भाव भ्रमण कर रहा है। आचार्य भगवान वस्तुत्व महाकाव्य में लिख रहे हैं, रूढ़ रही वस्तु चैतन्य भव आरणव में, मोह रिपु बस। किस कारण से? मोह रिपु बस। तत्वबोध सत्य निर्णय दोनों का कर दिया विलोप। क्या कह रहे हैं? कि उसको अपने स्वभाव का भान नहीं होने दे रही। ये माइक हमसे नहीं कह रहा है कि हमारा यह माइक है, लेकिन हम ही इसको मान बैठे हैं कि ये माइक हमारा है। ये कॉपी हमसे नहीं कह रही है, ये ग्रंथ हमसे नहीं कह रहा है कि ये हमारा है, लेकिन हम इस ग्रंथ से कह रहे हैं, इस कॉपी से कह रहे हैं कि ये हमारा है। वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध हमने कई बार सुना, लेकिन हम उसको मान नहीं पा रहे। क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि जब गाड़ी 500 की स्पीड पे चलती है तो 500 का ब्रेक चाहिए पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आपको सत्यार्थ का बोध करना है तो जितनी आपने पुराने कर्म किए, कृत पाप किए, उतनी स्पीड का ब्रेक लगाना पड़ेगा, सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके वो कर्म शांत होते। आचार्य भगवान आगे बता रहे हैं कि भूतार्थ मार्ग पर अलगरा बनकर खड़ा है। क्या? गति अवरोधक होता है, ब्रेकर होता है, वो बार बार स्पीड को घटा देता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति से भरे होते हैं, तो मोहिनी कर्म बीच में आ जाता है कि भगवान की भक्ति से कुछ नहीं मिलता। फिर वो शांत होता है, फिर हमारी भक्ति आ जाती है कि तीन लोक के नाथ आपके अलावा हमारी दूसरी शरण नहीं। लेकिन ऐसे समय में हमें समता को धारण करना जरूरी है, और हमें जो आकुल व्याकुल हमारे अंदर भाव आ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर कर हमें निराकुलता की ओर जाना जरूरी है। क्योंकि आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता बिन माही न ताते, सिपद लाहो रही चाहिए। क्या कह रहे आचार्य भगवान? कि जो आत्म का सुख है वह निराकुल है, और जो आत्म के सुख के अलावा जितने सुख हैं वे सब आकुलता ही देने वाले हैं, वे सब संसार भ्रमण के ही कारण हैं। इसीलिए हमें जो हमारे अंदर से आकुल व्याकुल भाव फूट रहे हैं, उन आकुल व्याकुल भाव में हमें बहना नहीं है, हमें एक स्पीड ब्रेकर लगाना है और समता भाव से धारण करना है। विश्वास रखना, एक क्षण का साम्य भाव, एक क्षण का समता भाव अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कराता है। वह साम्य भाव आपको भगवान भी बना सकता है, क्योंकि न वहाँ राग है, न द्वेष है, न मोह है। और आत्मा के सबसे बड़े शत्रु यदि कोई है तो राग द्वेष मोह ही है। इसीलिए हमें राग द्वेष मोह को तजना है और किसको पाना है? शुद्ध स्वभाव को भजना है। हम शुद्ध स्वभाव को भजते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम एक दिन भगवान जरूर बनेंगे। और आचार्य भगवान भी बता रहे हैं कि अभूतार्थ मार्ग का द्वार खोल रखा है मोह रिपु ने, लेकिन धर्मराज ही रक्षक हो सकता है मोह रिपु से। यह अंतिम लाइन है कि आप जो मोह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है उसको अभाव करने का प्रयास करें और शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। इसको किससे नहीं कहा जा सकता, वक्तव्य नहीं किया जा सकता इसका।
यह कैसा है? अलिंगी है, लिंग रहित है। आचार्य भगवान वस्तुत्व महाकाव्य के रचयिता ने इस गाथा पर 350 लगभग पृष्ठ का अलिंग ग्रहणम ग्रंथ लिखा हुआ, और आत्मा की 47 शक्तियों के ऊपर 47 शक्ति नाम का 550 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा हुआ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि यह आत्मा सर्वशक्तिशाली होने पर भी संसार में भ्रमण कर रहा है? ऐसा क्या होता है कि यह आत्मा सर्वशक्तिशाली होने पर भी अपनी निस्सत्ता का भान नहीं कर पा रहा है? इसका क्या कारण है? इसका क्या निराकरण हो सकता है? इस सब के पीछे कोई कारण है तो वह है मोहिनी कर्म। यदि आत्मा सारे ब्रह्म में सबसे पावरफुल है तो मोहिनी कर्म भी सभी कर्मों में सबसे पावरफुल है। आत्मा कहती है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, तो कर्म कहता है कि तू पापों से लिप्त है, तू कसायों से लिप्त है, तू त्रिकालिक शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है, तेरा उपादान शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है। मैं तुझे इस संसार में भ्रमण करा के ही रहूंगी। यदि कर्म का प्रतिकार नहीं करती आत्मा तो उन कर्मों में झुलस जाती है और अनंत संसार को फिर से अंगीकार कर लेती है। और यदि ज्ञान चेतना मजबूत होती है तो वह कर्मों को जला करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाती है। यह लड़ाई हम सभी की है। यदि दर्शन मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक